नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। नंदिनी राजभर की मौत के बाद उसके घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर बोला हमला। सुबह सपा की प्रदेश महासचिव की हत्या के मामले को संज्ञान में लेते हुए ओपी राजभर पहुंचे संत कबीर नगर, जहां डीघा गांव में पीड़ित परिवार से की मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा, अब कोई परिवार को परेशान नहीं कर सकता। हमने स्थानीय अधिकारियों को बता दिया है कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे होते थे, उनकी सरकार में पैदा हुए गुंडे अपराधी हैं जो अपराध कर रहे हैं। कहीं भी घटना हो रही है तो फिर उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है। देवरिया की घटना देख लीजिए, यहाँ की घटना में दोनों FIR में क्यों नाम आ रहा है, जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता विश्वास कर रही है जो कि देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंची हैं। खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिलाते हैं, नशे में करके जमीन बेनामा करवा लेते हैं। जब होश में आता है तो पैसा मांगने जाता है तो उसको डरा धमका कर विवश कर देते हैं। कहीं खुद आत्महत्या कर लेता है या लोगों से मार देते हैं। फर्रुखाबाद में थाने में कार्यकर्ता बैठे जाने के सवाल पर बोले कि राजभर नहीं, ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं है। फर्रुखाबाद में कौन जिलाध्यक्ष है मुझे ये भी जानकारी नहीं है। संत कबीर नगर, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता तो 4 आरोपी गिरफ्तार कैसे होते। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वे भी जेल जाएगा। मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि क्या नाम है, एक FIR में 2-2 बार नाम बताओ। अब बताओ, देवरिया में FIR, क्या आप हमको देवरिया की घटना को देखकर बता दो, वहां ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने की। वहीं ओपी राजभर ने मृतक नंदिनी राजभर के साथ 7 वर्षीय बेटे को हॉस्टल में रखकर शिक्षा देने के लिए आश्वासन दिया और साथ ही साथ 50,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि दी और परिजनों को सांत्वना दी। किसने नामजद कौन हुआ, इस पे ध्यान आपका है। और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते हैं। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आखिर में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है। कहीं भी घटनाएं हो रही है, देवरिया उठा के देखिए, उसी का नाम आया। की घटना में दोनों बार के FIR उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है। तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं हो लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बेनामा करा लेते हैं और करा करके जब वो पैसा होश होता पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था, उसकी घटना से अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती। ये बात तो आप लोग भी विजय भैया ID नीचे करिए तो मुंह में डाल दे रहे हैं। ये बात क्या सरकार तो अपराधियों पे वो नहीं है अंकुश। मंत्री जी फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतारवा दिया गया था वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे। और आप योगी जी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं है। क्या मानते हैं संत कबीर में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। हत्या हुई है सर। क्या मानते हैं संत कबीर लॉ एंड ऑर्डर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता तो अपराधी चारों, अभी FIR हुआ, चारों अपराधी जेल में गए। एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाए। कुछ लोग आरोपी नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है राजनीतिक द्वेष ये सब किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। पीड़ितों को कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। इसकी हुई जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के टीन पे अपनी खुद जान दे दिया। उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं न कहीं जांच का विषय है और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है। यहीं आपके SP लगे हुए हैं, CO लगे हुए हैं, DM लगे हुए हैं, IG लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है। कहाँ हम लोग फेल हैं। कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साथ रहा है। मंत्री जी कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। क्या नाम है, एक जाति के लोग अपराधी में 2-2 बार FIR क्यों।
आप देवरिया में आप बताओ FIR क्या नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? जैसे कि आपकी पार्टी भाजपा में ही भजन लाल शर्मा हम आपसे पूछ रहे हैं देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो। वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया? आप बताओ। अगर जबान में छेद है तो बोलो कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया? किसने करवाया? बोलो भाई आप, किसने करवाया? कोई निजी मामला तो नहीं? पूछ ले किसने करवाया, बताओ आप। कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साध रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला और गुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी भाषा क्यों हो रहा है? योगी सरकार आपकी भाषा तो यादव पे ही नहीं हो रही है। ये आप बोल रहे हैं, सर ये तो आप बता रहे हो। मृतक के परिजनों को सहायता मिलेगी? आमने सामने नेताजी, मृतक के परिजनों। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।